Hey my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so happy. आपको पता है समय के साथ साथ हमारे बॉडी में बहुत से चेंजेस आते रहते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम कभी भी बदल नहीं सकते। जैसे आज आप बहुत एनर्जेटिक है, आज आप बहुत तंदुरुस्त है, राइट नाउ यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट एक समय के बाद आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ जाएगा, उसको आप कभी भी बदल नहीं सकते। हो सकता है आज आप जैसे दिख रहे हो, आज आपकी जैसे लुकिंग है, बट इट विल नॉट बी फॉर एवर। कभी ना कभी आपके जो लुक्स है वो डाउन हो जाएगा, कभी ना कभी आपके अंदर जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगा। यानी ये एक नेचुरल है, इसको हम कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते और ये होना भी नहीं चाहिए। आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इमोशनल एंड हार्ट टचिंग टॉपिक है। मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके लिए, हमारे लिए, इन सोसाइटी के लिए, सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। आप देखना, एक इंसान जब यंग होते हैं वो कितने एनर्जेटिक होते हैं, वो हर टाइप के काम कर सकते हैं, हर टाइप के खाना खा सकते हैं, कोई भी उनके सामने चैलेंजिंग रख दो वो उसको अपनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बहुत खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं, एंड इट गोज़ ऑन अ वेरी नॉर्मल वे। बट एक समय के बाद देखना वही इंसान शांत स्वभाव हो जाते हैं, अपने जो भी शौक़ रहते हैं, हॉबीज़ रहते हैं वो कम हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अकेले अपने लाइफ को स्पेंड करूं। बट इट इज़ नॉट एन ईजी वे, क्योंकि अकेले लाइफ स्पेंड करना बहुत टफ होता है। एक समय के बाद उनको किसी की ज़रूरत होती है, चाहे अपने मैटर को शेयर करने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, या फिर अपने दुख सुख को शेयर करने के लिए। एंड उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारा, यानी जिसके लिए हमने इस दुनिया को देखा है, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, इतने सारे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, इतने सारे सक्सेस प्राप्त किए। आज हमारा टाइम है कि उन इंसान को देना जब उनको एक चीज़ फीलिंग हो रही है, एंड दैट इज़ लोनलीनेस, यानी अकेलापन। यानी एजिंग एक नेचुरल फैक्टर है, समय के साथ साथ हर व्यक्ति के एज बढ़ेगा और उनके अंदर चेंजेस आएगा। उनको एक एज के बाद किसी की ज़रूरत होती है, किसी की नीड्स होती है। दे नीड समवन टू शेयर देयर एक्सप्रेशंस, टू शेयर देयर फीलिंग्स, टू शेयर देयर सोरो, और उस समय हमारा काम है उनका साथ देना। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू ऑलवेज गिव टाइम टू दैट पर्सन, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट कि पूरे होल 24 आवर्स में से अगर आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स भी उनके लिए निकाल लेते हैं अपने बिजी शेड्यूल में से, तो क्या बुरी बात है। इससे अच्छी बात और क्या है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जिस वक्त आपको किसी की ज़रूरत है उस वक्त अगर आपने उनका साथ दे दिया, इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बाहर रहते हैं तो आप ओवर द फ़ोन पर बात करें। आज डिजिटल इंडिया है, हर चीज़ डिजिटल हो चुका है, आप वीडियो कॉलिंग करें, बट यू हैव टू गिव टाइम टू दैट पर्सन। अगर आप साथ रहते हैं तो पूरे दिन में से 5-10 मिनट आप निकाल सकते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग, या फिर नाइट को, या फिर मॉर्निंग को, या आफ्टरनून को, क्योंकि वेयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। इच्छा अगर हो तो हर रास्ता निकल जाता है। और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग दैट अ स्टोरी, आई एम टेलिंग यू एन एक्सपीरियंस, अ पर्सन हु हैड एक्सपीरियंस्ड इन हर लाइफ। ये मैं उस व्यक्ति की बात कह रहा हूँ जिन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस एक आर्टिकल के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाऊँ। उन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए ताकि सभी को पता चले, और वो व्यक्ति जो आज उन व्यक्ति को टाइम नहीं दे रहे उनको टाइम दे सके। और ये जो ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, ब्यूटीफुल फीलिंग टाइप आर्टिकल, या आप कुछ भी टॉपिक बोल सकते हो, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक क्लास 12 CBSE बोर्ड में है, एक बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो में फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है माई मदर एट 66,
यानी मेरे मम्मा जब 66 के हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, व्हाट हैपन्स दैट टाइम। और इस पोएम में जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखा है, उन्होंने खुद अपने लाइफ में ये एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है क्योंकि इस पोएम को जिसने लिखा है उन्होंने इस पोएम में एक रोल प्ले कर रहे हैं। वो खुद ही डॉटर का रोल प्ले कर रहे हैं और उन्होंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, ये चीज़, इस चीज़ का सामना किए हैं, तब जाके उन्होंने ये पोएम लिखा। और वो पोएम बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को समझा रहा था, आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड एंड वेरी मच हार्ट टचिंग। सो ये पोएम बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक दो पर्पस से स्टडी करो, एक एग्ज़ाम के बेस पर और एक मोरल के बेस पर, क्योंकि मोरली आपका अंत में काम आएंगे। एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो तो कुछ समय के लिए आपके साथ है, फॉर एवर इट इज़ नॉट विथ यू, राइट। सो इसमें जो मोरल्स है ना, वो मोरल आपके लाइफ को बदल देंगे। नॉट ओनली दिस पोएम, CBSE बोर्ड में क्लास 12th में जितने भी पोएम्स, जितने भी स्टोरी है ना, वो हमारे आजकल के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ही है। सो एवरी स्टोरी एंड एवरी पोएम गिव्स यू समथिंग डिफरेंट एल्स विच चेंजेस योर लाइफ वेरी मच। सो ये कहानी जो है, ये कहानी उस समय स्टार्ट होता है जब कमला दास छोटी थी। कमला दास बहुत छोटी थी और उसको बचपन से राइटिंग बहुत अच्छा लगता था। एक्चुअली कमला दास इंडियन है और वो केरल से बिलोंग करती है, राइट। अभी शायद वो नहीं होंगे, शांत हो गए होंगे। तो कमला दास बचपन से बहुत टैलेंटेड थी। वो अपने मम्मा से राइटिंग सीखा था और आप उनके जो अंकल थे ना, वो अपने अंकल से इंस्पायर हुए थे कि राइटिंग को ब्यूटीफुल कैसे बनाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इस पोएम में दो कैरेक्टर है, एक उनके मम्मा है और एक उनके डॉटर यानी कमला दास है। उन्होंने अपने लाइफ के एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, चूँकि उसको राइटिंग में बहुत अच्छा लगता था, वो राइटिंग में बहुत अच्छी थी, सो उन्होंने राइटिंग को अपने लाइफ के कैरियर बना लिए। बहुत सारे उनको अचीवमेंट मिला, बहुत अच्छे अच्छे पोएम लिखे, स्टोरी लिखे, आर्टिकल लिखे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में उन्होंने काम किए। इसी तरीके से उनका लाइफ चलता रहा और कब वो बड़े हो गए और एक दिन उनको बाहर जाना पड़ा, केरल से बाहर जाना पड़ा। शी हैड टू गो आउटसाइड ऑफ केरल। उन्होंने वहाँ पे काम किए। फिर एक दिन वो घर पर आए, अपने मामा के साथ टाइम स्पेंड किए। फिर कुछ दिन बाद जब उनका छुट्टी ख़त्म हो गया, जब उनका हॉलीडेज़ ख़त्म हो गया, तो फिर वो वापस जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन जहाँ पर वो काम करते थे, ठीक है। चूँकि वो केरल में रहते थे तो केरल में कोचिंग एयरपोर्ट है, तो कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ वो जा रहे थे अपने, और उनके साथ थे उनके मामा। तो उनको ये जो पोएम का मेन बेस है, जो एजिंग एक नेचुरल फैक्टर है, एजिंग के साथ साथ हमारे बॉडी में बदलाव आते हैं और हम में चेंजेस आते रहते हैं, हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग कमला दास को तब फीलिंग हुआ जब कमला दास वापस जॉब के लिए कोचिंग एयरपोर्ट जा रहे थे, क्योंकि वो वहाँ से अपना बाई एयर अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे। बट गाड़ी पर जब वो गाड़ी चला रही थी तो उनके जस्ट पास में उनके मम्मा गाड़ी पर बैठे थे। वो अपने शी वॉज़ वेरी मच बिज़ी, वो अपने बिज़ी थे गाड़ी चलाते चलाते। वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ आगे जाकर, राइट। अचानक उनका ध्यान मम्मा की तरफ जाता है। उनके मम्मा गाड़ी पर सोए थे चुपचाप, मतलब फर्स्ट सीट पर एक तरफ उनके डॉटर यानी कमला दास गाड़ी चला रही थी और उसके जस्ट पास में उनके मम्मा बैठी थी, ठीक है। सडनली उनका ध्यान उनके मम्मा के फेस पर जाता है। जब वो अपने मम्मा को देखते हैं तो पता नहीं उनको क्या फील होता है। वो देखते हैं उनके मम्मा एकदम बहुत डीपली स्लीपिंग में है। जैसे हम लोग स्लीपिंग में होते हैं ना, जब थक जाते हैं तो चुपचाप सो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, वी जस्ट फॉरगॉट टू ईच एंड एवरीथिंग सराउंडिंग अस। तो उनके मम्मा भी ऐसे बहुत डीपली स्लीपिंग में थे। पर कमला दास को पहली बार ऐसा नोटिस हुआ कि मेरे मम्मा पहले जैसा नहीं है, मेरे मम्मा पहले से बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। उनको अपने आप से इतना गिल्टी फील
हो रहा था, यू कांट बिलीव। वो देखा कि उनके मामा नाक से ब्रेथ नहीं ले रहे, सांस नहीं ले रहे, मुंह से ले रहे। यानी आप देखना, कभी आपके घर में, मेरे घर में भी है, मेरे मामा भी जब सोते हैं तो प्रॉपर वे में सांस नहीं ले पाते, तो कई बार मुंह ओपन हो जाता है। क्योंकि एजिंग, मैंने पहले ही कहा कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फैक्टर है ना। वो आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, क्या होगा डेफिनेटली। उन्होंने देखा उनके मामा चुपचाप सोए हुए हैं, उनके मुंह से सांस ले रहे। उनके जो स्किन से काफ़ी डाउन हो चुका है, रिंकल्स आ चुके हैं, स्किन काफ़ी वीक दिख रहे हैं, फेस बहुत ग्लो की जगह पेलिंग दिख रहे हैं। पेलिंग मतलब नॉर्मल, एक चेहरे पे जो ग्लो रहता है ना, ग्लोपन, वो वाला चीज़ नहीं है। जैसे आप देखते हो ना, एक फूल खिलते हैं, कुछ समय बाद उस फूल पे जो ग्लोनेस है, चमक है, वो कम हो जाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेल। तो उसके मामा के चेहरा बिल्कुल वैसे दिख रहा था। ये देखकर कमला दास को फीलिंग हुआ कि यार मेरे मामा काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, अब शायद मेरे मामा मेरे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। कमला दास अपने मामा से बहुत प्यार करते थे, पर कमला दास के साथ प्रॉब्लम क्या हुई थी कि वो अपने लाइफ में इतना बिजी हो गए थे, शेड्यूल लाइफ में, कि उन्होंने कभी एक बार भी उनके दिमाग में आया ही नहीं कि मेरे लाइफ में और भी कोई इंसान है, मुझे उनको भी टाइम देना चाहिए। पर उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कभी नहीं किए, और जब उन्होंने रियलाइज़ किए तब समय हाथ से बहुत आगे निकल चुका था, राइट। तो उनका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने मामा को, गाड़ी चला रही थी, शी वॉज ड्राइविंग, बट अगेन एंड अगेन वो बार बार अपने मामा को देखी जा रही थी कि मेरे मामा ऐसा क्यों होगा, क्यों वो मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकते, एजिंग क्यों धीरे धीरे आगे बढ़े, मतलब कुछ तो भी। शी वॉज थिंकिंग अननेसेसरीली टॉपिक जो कभी पॉसिबल नहीं है। फिर अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, गाड़ी के बाहर देखने लगे, क्योंकि उनका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। तो उन्होंने बाहर देखा कि कुछ बच्चे ना, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हैप्पी बच्चे, वो बाहर घर से बाहर आ रहे और अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर कमला दास थोड़ा सा खुश हो गए। उनको लगा अरे यार, मैं भी तो बचपन में ऐसी ही थी, मैं भी ऐसे घर के बाहर आती थी और फ्रेंड के साथ खेलती थी। फिर उन्होंने सडनली नोटिस किया पैर को, तो देखा गाड़ी आगे की तरफ जा रहे, आप देखना अक्सर पैर हमारे पीछे की तरफ चलते जा रहे थे। तो उनको भी ये चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि लाइफ भी ऐसे ही है, समय चलते जाते हैं और हमारे कई यादें पीछे की तरफ बिल्कुल एक पेड़ की तरह हो जाते हैं। जबकि पेड़ देखो हिल नहीं रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि पेड़ हिल रहे, गाड़ी के साथ आगे पीछे की तरफ जा रहे, गाड़ी आगे जा रहे, पेड़ पीछे की तरफ जा रहे, ट्री पीछे की तरफ जा रहा है। पर एक्चुअल में ऐसा है? एक्चुअल में ऐसा नहीं है। गाड़ी आगे जा रहे, पेड़ वहीं के वहीं है। यानी कई यादें वहीं के वहीं रहता है, हम बस आगे निकल जाते हैं। हम उस चीज़ को सोचते हैं कि वो हमारा पीछे हो गया, यादें वहीं के वहीं रहता है, उसको आप कभी भी बदल नहीं सकते। यू कैन नॉट चेंज अ मेमोरी। आज से 10 साल पहले अगर आपके साथ कोई घटना हुई है तो वो 10 साल पहले ही रहेंगे, आप आगे निकल जा रहे हो। पर आपको क्या लग रहा है कि मेरे साथ साथ मेरे मेमोरी भी पीछे होते जा रहे हैं। मेमोरी वहीं पर है, आप 10 के जगह 15 हो जाओगे, 15 के जगह 20 हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि समय हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, इसलिए जो समय आपके साथ है उस समय को हमको एंजॉय करना चाहिए। तो कमला दास ने इन सारी चीज़ों को देखा। फिर उन्होंने ना अपने मामा की वो जो फेस था ना, उस मामा की फेस को ना चांद के साथ कंपेयर किए कि एक पूर्णिमा का जो चांद होता है ना, वो देखना, वो चांद बहुत अच्छा दिखता है, ग्लो दिखता है। लेकिन एक विंटर सीजन का जो सन मून होता है, जो विंटर में जो दिखता है मून, देखना वो मून उतना ग्लो नहीं दिखता है। यानी उनके मामा के चेहरा भी पहले पूर्णिमा का चांद जैसा था, पर अब उनके मामा के जो फेस है ना, एक विंटर मून की तरह बन गए, पेल बन गए, डाउन बन गए। तो वो ये सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, मुझको जाना तो है जॉब में, पर क्या मैं मम्मा के साथ रहूँ या वहाँ चले जाऊँ, मैं कैसे अपने मन की फीलिंग बताऊँ मम्मा को। ऐसे में धीरे धीरे उनका एयरपोर्ट डेस्टिनेशन आ जाता है। अब उनको सिक्योरिटी चेकअप करवाने के लिए उनको जाना था, शी हैड टू गो। तो सिक्योरिटी चेकअप करवाने के लिए वहाँ पर चले गए। उनके मम्मा अब उनका जो सामान था उसके साथ वो एक जगह पर वेट कर रही थी, उनके मम्मा। अब कमला दास वहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप करवा रहे, पर उनका बार बार ध्यान अपने मम्मा की तरफ थे। वो अगेन एंड अगेन शी वॉज थिंकिंग कि काश मेरे मामा पहले जैसा बन जाते,
क्योंकि उनका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका था। उनको बार बार यही फील हो रहा था कि मैं मेरे मम्मा को खो दूँगी, क्योंकि बचपन से वो मम्मा के साथ रहते थे और बचपन से उन्होंने मम्मा से बहुत कुछ सीखा है। और ये नेचुरल होता है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं ना तो हमको उनकी आदत हो जाती है, और जब वो हमसे दूर होते हैं ना तो हमको उनको खोने के डर लगता है, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो मोह माया। पर ये मोह माया भी नहीं है, ये अपनापन है, राइट। पर सिक्योरिटी चेकअप करवाने के बाद वो अपने मम्मा के पास आते हैं, वो अपने मम्मा को देखते हैं बार बार। उनके मम्मा को तो ये सारी चीज़ कुछ ध्यान ही नहीं है कि मेरी बेटी मेरे लिए इतना सैड हो रहे। उनके मम्मा नॉर्मल थी, ठीक है, या फिर हो सकता है उनके मम्मा को ये सारी चीज़ फीलिंग हो रहे, पर वो उनके मम्मा भी नहीं बता पा रहे थे, राइट। कमला दास को जाना था क्योंकि उनका एयर का टाइम हो गया था। अब उनको मम्मा को प्रणाम भी करना था, पर वो अपने इमोशंस बता भी नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी मेरे मम्मा ऑलरेडी एजेड हो चुके हैं, अब मैं और बताऊं तो शायद मेरे मम्मा को और प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मम्मा को प्रणाम किए और मम्मा को कहा कि मम्मा हम जल्द फिर मिलेंगे, आप बस अपना ध्यान रखना, यू टेक केयर योर सेल्फ। क्योंकि इसके अलावा कमला दास के पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, क्योंकि कमला दास को जॉब के लिए जाना ही था। पर उन्होंने अपने इमोशंस छुपा कर उन्होंने चेहरे पर एक स्वीट से स्माइल रखा और एक आशा के किरण के साथ उन्होंने मम्मा को विदाई की कि मम्मा हम जल्द फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। इसके बाद कमला दास वहाँ से चले जाते हैं और उनके मम्मा घर वापस आ जाते हैं। तो ये था कमला दास की लाइफ के एक्सपीरियंस, जब उनको ये महसूस हुआ था कि मैं मेरे मम्मा को खो दूँगी। और उस समय महसूस हुआ था जब उनके मम्मा 66 ईयर्स के थी। उस दिन के बाद आगे क्या हुआ ये इस कहानी में, इस पोएम में उन्होंने नहीं एक्सप्रेस किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पोएम से हमको ये सीखने को मिला कि लाइफ में आप कितने भी बिज़ी हो जाओ, आप कितने भी अपने शेड्यूल को टाइट करो, लेकिन उस इंसान को टाइम ज़रूर दो जो आपके घर पर एल्डर्स है, जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हो। चाहे वो मामा हो, पापा हो, दादाजी हो, उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक समय के बाद ना उनको लोनलीनेस फीलिंग होता है, उनको ऐसा लगता है कोई हमारे पास हो, हमको किसी की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी समय उनको दे देंगे तो उनके चेहरे पे हंसी भी रहेगा, उनको अच्छा भी लगेगा, जीने की सुकून मिलेगा। एंड क्या पता आपकी साथ थोड़ी समय देने से उनकी ज़िंदगी और आगे बढ़ जाए। इससे इम्पॉर्टेंट थिंग्स और क्या हो सकता है। तो हमेशा टाइम देना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा सक्सेस है, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लाइफ में कुछ नहीं है। पैसा आज है, कल चला जाएंगे, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। पैसा कल आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन वो पर्सन हमेशा नहीं मिलेगा। सो माई मदर एट 66 ये जो पोएम का समरी है, इसको आप नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, और जो मैंने मॉडल बताया वो भी आपको मिल जाएंगे, जो अबाउट द ऑथर है वो भी आपको मिल जाएंगे, जो वोकेबलरी मीनिंग्स है वो भी आपको मिल जाएंगे, और आपका अपना जो क्वेश्चन आंसर है वो तो रहेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। आपको समझ में आया होगा कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसको कंप्लीट करो, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। और साथ साथ मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर पढ़ो, लेकिन मेन है समरी। अगर आप समरी समझ जाते हो, अगर आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता आंसर ब्यूटीफुल करने में। सो नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सी आर माय डियर।